प्रार्थना सभा के बाद मैं कक्षा में पहुंचा ही था कि जया बोली, सर आपको मेरे पापा ने बुलाया है। मैं बोला, क्या काम है? जया आंखों में आंसू भरकर बोली, हमारे घर चौथी बहन और आ गई है। मम्मी बहुत नाराज है, वह उसको दूध भी नहीं पिला रही है। इतना कहकर वह रोने लगी। मैंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे रो मत बिटिया, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। तू घर की फिक्र मत कर, पढ़ाई पर ध्यान से, मैं सब ठीक कर दूंगा। तू इतना याद रख कि तुझे कुछ बन के दिखाना है। सबका मुंह बंद करना कि बेटियां बोझ नहीं होती। जया अपने माता पिता की सबसे बड़ी लड़की थी। वह पढ़ाई में ब्रिलियंट थी, मगर उदास रहा करती थी। जब मेरी पोस्टिंग उसकी स्कूल में हुई थी तब वह 6वीं कक्षा में पढ़ रही थी, मगर अब वह 8वीं में हो चुकी थी। जया से छोटी बहन अब 5वीं में हो चुकी थी और उससे छोटी बहन थी, वो 3री कक्षा में हो चुकी थी। जया के कोई भाई नहीं था और इसका पता मुझे स्कूल में आते ही चल चुका था। जब मैंने एक दिन पूरी कक्षा के बच्चों से पूछा था कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें कितना प्यार करती है, सब बच्चों ने बताया था कि उनकी मम्मी उन्हें बहुत प्यार करती है, मगर जया चुपचाप बैठी थी। तब मैंने उसे पूछा था, तुम्हारी मम्मी तुझे प्यार नहीं करती क्या? तब जया बोली थी, नहीं। मुझे आश्चर्य हुआ, इतनी प्यारी फूल सी बच्ची को मम्मी प्यार नहीं करती। मैंने कक्षा में सबके सामने ज्यादा बात करना उचित नहीं समझा, मगर ये बात मेरे हृदय में शूल की तरह चुभ गई थी। अगले दिन शाम को मैं उसके घर जा पहुंचा था। उसके पिता एक मजदूर थे। वे मजदूरी से लौटे ही थे। मुझे देखकर बहुत खुश हुए। फिर बातें होने लगी। मैंने मौका देखकर बात छेड़ दी। बेटियों से ढंग से पेश आया करो, उन्हें प्यार दिया करो, और आपकी तो सभी बेटियां बहुत ही प्यारी है। फिर उन्हें मारे क्यों मारते हो? वह बोला, गुरुजी मैं अपनी बेटियों को बहुत प्यार करता हूं, आप इनकी मां को समझाओ, वही इन्हें दुत्कारती है। मैं तो बहुत समझाता हूं मगर वो मेरी एक नहीं सुनती। आप ही उसे कुछ समझाओ। जया की मां पास ही घूंघट डाले खड़ी थी। मेरी बात सुनकर जाने लगी तो मैं बोला, रुको, मुझे बेटियों का अनादर अच्छा नहीं लगता। आज के बाद आपने उन्हें दुत्कारा तो अच्छा नहीं होगा। वह तमक कर बोली, आपको बेटियां अच्छी लगती है तो आप ही इन्हें ले जाओ न। जया की मां आगे बोली, जबरदस्ती थाती पर आ पड़ी हैं। एक भी नहीं 3 हो गई हैं। कितना सब्र करूं? एक बेटे के लिए तरस रही हूं। वो तो भगवान देता नहीं है और छोरियों से घर भरता जा रहा है। ये तो पराई होकर एक दिन चली जाएगी। बुढ़ापे में रोटी तो बेटा ही देगा ना। मैं बोला, क्या गारंटी है बेटा बुढ़ापे में रोटी दे ही देगा? बेटियां भी तो रोटी दे सकती है। वह बोली, ज्यादा ज्ञान मत दो गुरुजी, इन्हें बच्चों में ही बांटो। मुझे जरूरत ना है आपके ज्ञान की। बेटे के बिना ये लोक और परलोक दोनों सूने हैं। वैतरणी तो बेटा ही पार लगाएगा। मैं बोला, वैतरणी पार तो तभी पहुंचोगी जब इन चांद सी बेटियों से अच्छा व्यवहार करोगी। बेटियां दुर्गा का रूप होती है। इन्हें दुख दिया तो मां दुर्गा आपके सारे लोक बिगाड़ देगी। समझी? बेटियों को दुत्कारना सबसे बड़ा पाप है। इनसे घृणा करके कैसे आशा करती हो भगवान आपकी झोली में बेटा डाल देगा? वह औरत कुछ टेढ़े दिमाग की थी। मेरी बात का जवाब दिए बिना ही वह चली गई। उस दिन के बाद और भी बहुत बार मैं उनके घर गया, उसे समझाने की कोशिश करता रहा। इसका इतना प्रभाव जरूर पड़ा कि अब जया की मां ने उन बच्चियों पर गुस्सा करना बंद कर दिया था।
मगर आज जब जया ने बताया कि उसके चौथी भी बहन ही हुई है, तब मैं बच्ची के भविष्य को लेकर डर गया था। जब मैं जया के घर पहुंचा तब मुझे देखते ही जया के पापा बोले, गजब हो गया गुरुजी, चौथी भी छोरी ही पैदा हुई है। घर में बहुत टेंशन हो गई है। मेरे बाप के पापों की सजा मुझे मिल रही है। वो तो अगले घर चला गया मगर अपने पाप को भोगने के लिए मुझे छोड़ गया। मैंने पूछा कैसा पाप? वह बोला मेरे बाप के 4 लड़कियां हुई थी, उसने चारों को जन्म लेते ही ठिकाने लगा दिया था। अब वही मेरी चारों बहनें फिर से जन्म लेकर मेरे घर बेटी बनकर आ गई है। मैं बोला, गांव वाले कहते हैं आपके पिता 4 साल तक खटिया पर पड़े रहे, शरीर में कीड़े पड़ गए थे, वो अपने पापों की सजा भुगत गए। आप क्यों टेंशन लेते हो? आपने थोड़े पाप किया है। और सुनो, अब बेटा पैदा करने की लालसा छोड़ो, चारों बेटियों की ढंग से परवरिश करो, फिर सारी पीढ़ियों के पाप धुप जाएंगे। फिर मैं काफी देर जया के घर रुका। बहुत मुश्किल से उसकी मम्मी को बच्ची को दूध पिलाने के लिए तैयार किया। मुझे उन चारों बच्चियों से गहरा लगाव हो गया था। उन्हें जब भी देखता था वो मुझे मेरी ही बेटियां लगती थी। 4 साल बाद मेरा उस स्कूल से ट्रांसफर हो गया था। मुझे याद है जब मैं स्कूल से विदा हो रहा था, वो चारों बच्चियां सबसे ज्यादा रोई थी। बस स्टैंड तक मेरे साथ आई थी। मैं उन्हें एक ही बात कहता रहा कि तुम चारों को पढ़ लिखकर बहुत बड़ा बनना है। हम टीचर लोगों की जिंदगी रमता जोगी की तरह होती है, एक जगह से दूसरी जगह फिर तीसरी जगह, जहां ड्यूटी कर रहे होते हैं वहीं रम जाते हैं, पीछे का भूलते जाते हैं। इसी तरह जिंदगी के पड़ावों से गुजरते हुए मैं रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद मेरा पेंशन प्रकरण उलझ गया था। मैं विभागों के चक्कर पर चक्कर लगा रहा था, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। फिर एक दिन मैं तंग आकर कलेक्टर के ऑफिस अपनी फरियाद लेकर चला गया। सुना था कोई महिला कलेक्टर है, बहुत कड़क और ईमानदार है। मैं जब ऑफिस में पहुंचा तब कलेक्टर साहिबा फोन पर बिजी थी। मुझे देखकर उन्होंने हाथ के इशारे से बैठने के लिए कहा, मगर मैं बैठा नहीं, हाथ जोड़कर खड़ा रहा। अचानक कलेक्टर साहिबा ने फोन रखा और दौड़कर मेरे पास आई, मेरे पैर छूते हुए बोली, नमस्ते गुरुजी। मैं गौर से उसका चेहरा देखने लगा। बुढ़ापे में याद भी नहीं रहता, न जाने कितने बच्चों से होकर जिंदगी गुजरती है। उसने मेरे दोनों हाथ पकड़कर कहा, बेटी के सामने हाथ जोड़कर क्यों पाप चढ़ा रहे हो गुरुजी? ये सुनकर आंख भर आई। फिर भी मैं उसे नहीं पहचान पाया। मेरी आंखों में पानी देखकर वह भी रोने लगी। रोते रोते बोली, पहचान लिया क्या गुरुजी? मैं आपकी जया हूं। देखो मैंने आपका सपना पूरा कर दिया। अचानक से यादों के पंछी घोंसले से निकले एक उदास सी बच्ची का अक्स दिमाग में नाचने लगा। फिर सब कुछ याद आ गया। मैं प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा, उसे दुलारने लगा। मैं बोला, तुम्हारी तीनों बहनें क्या कर रही है? बोली, 2 कॉलेज लेक्चर वह बन गई है। सबसे छोटी अभी यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। फिर जया ने मेरी समस्या पूछी। मैंने बताया तो उसने दनादन फोन खड़काने शुरू कर दिए। फिर बोली, कल से आपकी पेंशन आपके खाते में आनी शुरू हो जाएगी गुरुजी। फिर वह अपनी गाड़ी से मुझे मेरे घर तक छोड़ने आई। मैंने उसे उसके माता पिता के बारे में पूछा तो उसने बताया वो कुशल मंगल हैं, अब बेटियों से नफरत नहीं करते। उस दिन मैंने खुद को दुनिया का सबसे बड़ा इंसान महसूस किया। ये सच कि हम अध्यापक लोग अपनी औलाद से ज्यादा अपने शिष्यों को सफलता से ज्यादा खुश होते हैं। कहानी का निष्कर्ष है कि बेटा भाग्य से होता है।
पर बेटी सौभाग्य से होती है। जिस घर में न हो बेटियां वहां वीरानगी छा जाती है। ये बेटियां ही तो हैं जो जीवन का आधार हैं। बुढ़ापे में बेटा या बेटी रोटी नहीं देते, आपके संस्कार आपको रोटी देते हैं। कहानी अच्छी लगे तो शेयर करें और पेज को भी सब्सक्राइब करें।